होती है। मुझे नदीम भाई बता कर गए कि भाई साहब मैं ज़रा ना आ रहा हूँ। मैंने कहा खैरियत है? कहते हैं मैं अंजीली बयान और उसका 10वां बाब और उसकी पहली 18 आयात। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 10वां बाब और उसकी पहली 18 आयात, सफ़ा नंबर 93 पर यह इक़्तिबास आपको मिलेगा। बड़ा ही दिलचस्प ये इक़्तिबास है। तकरीबन सभी लोगों ने इस इक़्तिबास को पहले सुना भी है, पढ़ा भी है और समझा भी है। आज हम इसी इक़्तिबास में से हम खुदा के कलाम की चंद बातों को सीखेंगे। आए खुदा की आवाज को समात फरमाइएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजे, क्या लफ्ज है ये? दरवाजे, दरवाजा नहीं है, दरवाजे, क्योंकि यह हरफ जार आगे लगा है इससे पहले। दरवाजे से भेड़खाने में दाखिल नहीं होता, बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है। वो चोर और डाकू है, लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है, घर का मालिक खोल देता है, और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी, बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। कुछ बातें आपके लिए भी हैं। यीशु मसीह ने उनसे यह तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं नहीं था। वो उठा और उसने ये सोचा कि वजारतों में छुट्टियां होती हैं, वजारतों में हॉलीडेज आती हैं, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं है कि एक दिन ऐसा हो जो पास्टर डे भी हो। कोई ऐसा दिन नहीं है। सेक्रेटरीट से ये अनाउंस किया जाता है कि आज छुट्टी है, इस दिन छुट्टियां होंगी, और वो जो सेक्रेटरीट से ऑर्डर होते हैं वो अवाम पर वो कारबंद हो जाते हैं। तो इस शख्स ने, जेरी जूनियर ने, इस बात को सोचा
कि कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जो पादरियों की सेलिब्रेशन का दिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पास्टर साहबान, पादरी साहबान भी सारा साल काम करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन इनको छुट्टी हो। शायद वो ये सोचते हों कि आज मैं छुट्टी कर लूं, लेकिन मालूम ये पड़ता है कॉल पर कि आज किसी की डेथ हो गई है, इसलिए अर्जेंटली आप आ जाएगा, और फिर उनको अर्जेंटली वहां पर जाकर वहां पर उनको जनाजा करवाना पड़ता है। कोई छुट्टी नहीं। लेकिन इस शख्स ने 1992 में जेरी जूनियर ने इस बात को महसूस किया कि अगर सेक्रेटरीट्स में से ऑर्डर निकलते हैं छुट्टियों के, तो ये भी दिन एक होना चाहिए। गैर सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर, सरकारी तौर पर नहीं, गैर सरकारी तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये लोग इस तलाश में हैं कि ये ऑर्डर जो हैं वो ना तो गैर सरकारी ना नीम सरकारी बल्कि सरकारी ऑर्डर आ जाए, और इस दिन पास्टर डे को सेलिब्रेट किया जाए, और वो दिन पादरी की छुट्टी का दिन हो। इस तरह जेरी जूनियर ने 1992 में, जो कि विंग मिनिस्ट्री का बानी था, उसने इस बात को दुनिया के सामने रखा, और फिर 1992 अक्टूबर को, जो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर है, इस दिन का इनेकाद किया गया, और फिर कलीसिया जो है इस दिन को सेलिब्रेट कर रही है गैर सरकारी तौर पर, सरकारी तौर पर नहीं। पुराने अहदनामे में 8 बार से कम नहीं, 8 बार से कम नहीं खुदा को अपने लोगों के चरवाहे के तौर पर पेश किया गया। खुदा जुल जलाल को, जो इस्राएल का खुदा है, उसको 8 मर्तबा से कम नहीं चरवाहे के तौर पर उसको पुराने अहदनामे में पेश किया गया। और अंजील मुकद्दस में, न्यू टेस्टामेंट में भी यीशु मसीह ने इस बात का इकरार और ऐलान किया कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, आई एम अ गुड शेफर्ड, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अगर ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा के बारे में यह लिखा है, तो न्यू टेस्टामेंट के बारे में, न्यू टेस्टामेंट हमें मसीह के बारे में यह बताता है कि मसीह यह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और मसीह से बेहतर, यीशु मसीह से बेहतर कोई क़यादत नहीं है। बड़ी क़यादतें आई न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट के बाहर बहुत सारी क़यादतें आई, लेकिन जो क़यादत न्यू टेस्टामेंट में हमने मसीह की क़यादत देखी है, उस जैसी क़यादत हमें कहीं नजर नहीं आती। जो क़यादत मसीह की क़यादत है, और उसकी क़यादत में हम देखते हैं कि दुनिया उसके पीछे होली, दुनिया उसके पीछे होली, जिसने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। यहां एक अच्छे चरवाहे की 8 क्वालिटीज इस इक्तबास के अंदर हमें नजर आती हैं। 8 क्वालिटीज। अगर एक चरवाहा ये कह रहा है, अगर पादरी ये कह रहा है कि मैं एक अच्छा पासबान हूं, then how you know कि our pastor is a good shepherd, our pastor is a good pastor? How can you say, आप
किस तरह कह सकते हैं कि हमारा पादरी अच्छा है, हमारा पासबान अच्छा है, जबकि आपको मालूम ही नहीं। इसलिए इससे पहले कि आपको मालूम नहीं, इससे पहले कि आप ये कहें कि मेरा पास्टर अच्छा चरवाहा है, हमें जानने की जरूरत है कि क्या मेरा पादरी अच्छा चरवाहा है। क्या इस इक्तबास जो आज सब मैंने पढ़ा है, इस इक्तबास के अंदर जो हमें 8 क्वालिटीज नजर आ रही हैं, क्या वो 8 क्वालिटीज मेरे पादरी के अंदर है या फिर नहीं है? बेशक आज दी ग्लोरी चर्च के कलीसिया यहां पर बैठी है, वो तो ये सुन रही है और यकीनन वो इस बात को ऑब्जर्व भी करेगी कि क्या हमारे पासबान के अंदर ये क्वालिटीज हैं या नहीं। लेकिन आज जो देखने और सुनने वाले हैं, जो एशिया में तमाम बड़े आज़मों में, पांचों के पांचों बड़े आज़मों में मुझे देख रहे हैं, वो भी इस इक्तबास की रोशनी में और इस इक्तबास की रोशनी में जिन पॉइंट्स को मैं पॉइंट आउट करूंगा, उनको देखते हुए आपको देखना यह है कि क्या मेरे पादरी के अंदर भी ये क्वालिटीज हैं या नहीं हैं। शायद मेरे अंदर भी ये क्वालिटीज ना हो, शायद मेरे अंदर एक क्वालिटी हो इस इक्तबास के मुताबिक, शायद एक क्वालिटी हो। लेकिन अब देखना यह है कि जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आपने ये देखना है कि मेरे पादरी, मेरे पास्टर की जिंदगी के अंदर कितनी क्वालिटीज पाई जाती हैं, या मेरे फादर की जिंदगी के अंदर कितनी क्वालिटीज पाई जाती हैं, या मेरे बिशप की जिंदगी के अंदर कितनी क्वालिटीज पाई जाती हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये इक्तबास जो मैंने पढ़ा है 18 आयात, और इन 18 आयात के अंदर हमें जो क्वालिटीज नजर आती हैं इस इक्तबास के अंदर, वो 8 क्वालिटीज हमें एक पासबान की नजर आती हैं। आमीन। कितनी क्वालिटीज नजर आती हैं? 8 क्वालिटीज नजर आती हैं। और पहली क्वालिटी जो इस इक्तबास के अंदर हमें मिलती है, इस इक्तबास के अंदर जो पहली क्वालिटी है, वो पहली 2 आयात का मुताला जब हम करते हैं तो पहली क्वालिटी हमें ऊपर के सामने आती है। और वो क्वालिटी क्या है? हदूद, बाउंड्री। क्या एक मुल्क की बाउंड्री है? क्या एक मुल्क की बाउंड्री है और उस बाउंड्री पर क्या आर्मी तैनात है? तो अगर एक मुल्क के बॉर्डर के ऊपर उसकी आर्मी तैनात है, तो फिर कलाम ये कहता है कि एक पास्टर की एक हदूद है और उस हदूद को उसने पार नहीं करना। एक हदूद है और उस हदूद को उसने पार नहीं करना। अगर वो पादरी, अगर वो पास्टर, अगर वो फादर, अगर वो बिशप उस हदूद को पार करता है, तो फिर क्या होता है? मारा जाता है। अगर पाकिस्तान की बाउंड्री पर फौज खड़ी है और इंडिया की आर्मी में से कोई शख्स पाकिस्तान की बाउंड्री पर कदम रखने की कोशिश करता है, तो मारा जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए खुदा का कलाम यह कहता है कि एक बाउंड्री है। और बाउंड्री कौन सी है? हदूद कौन सी है? कलाम मुकद्दस में से हमने देखा है कि जो चरवाहा है उसके लिए दरवाजा है और उसने दरवाजे में से आना है। कलाम यह कहता है अगर एक अच्छा चरवाहा है तो उसको दरवाजे में से आना है। ऐसा नहीं है कि वो किसी तरफ से चढ़ जाता है। जो चोर और डाकू है, अगर वो किसी और वे से आता है तो वो चोर और डाकू है। इसलिए चोर जब डाकू आता है नकब लगाने के लिए, तो घर के लोग सो रहे होते हैं, फिर वो आता है और नकब लगाता है और चोर चोरी करता है और डाकू जो है वो डाका डालता है। क्यों?
क्योंकि वो रियल जो मेन दरवाजा है, मेन दरवाजे से आया नहीं है, वो चोर दरवाजे से आया है। और चोर दरवाजे से जब आया है, उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया कि आज मैं आने लगा हूं। क्या चोर इन्फॉर्म करता है कि टुडे आई विल कम योर होम फॉर थीफ? कहता है ये नहीं, ये कहता, वो ये नहीं कहता कि आज मुझे तेरे घर में आना है ताकि मैं डाका डाल सकूं क्योंकि मैं डाकू हूं। वो ये नहीं कहता। वो खामोशी के साथ दरवाजे से आता है और चोरी करके गुजर जाता है। लेकिन एक पादरी की जो हदूद है, वो हदूद ये है कि वो चोर दरवाजे से नहीं बल्कि वो बड़े दरवाजे से आता है। और जब बड़े दरवाजे से आता है, वो कलीसिया को इन्फॉर्म करता है कि टुडे आई विल विजिट यू, आज मुझे तेरे घर में आना है। इसीलिए तो मैं एक कोटेशन कहता हूं। मैंने जिंदगी में सिर्फ 3 कोटेशंस लिखी हैं। पहली कोटेशन, शायद लोग मेरी इस कोटेशन से वो एग्री भी ना हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कोटेशन खुदा ने मुझे दी है, मुझे उस पर कारबंद रहने की ज़रूरत है। और वो कोटेशन क्या है? व्हेन पीपल विल कॉल मी देन आई विल विजिट यू, व्हेन पीपल विल नॉट कॉल मी देन आई विल नॉट विजिट यू। सुबह बहन आई तो मैंने बहन से पूछा, मैंने कहा बहन किधर थी, नज़र नहीं आई। कहती है पादरी साहब मैं बीमार थी। तो मैंने कहा अच्छा बीमार थी? तो मैंने कहा आप मुझे कॉल करते, मैं आ जाता दुआ करने के लिए। क्या नहीं, आप आए नहीं मेरे घर, मैं तो बीमार थी। मैंने कहा आपने मुझे बुलाया नहीं, मैं आया नहीं। When people will call me, then I will visit. When people will not call me, then I will not visit. इसलिए पादरी की एक हदूद है और उस हदूद को उसने तजावज़ नहीं करना। When people will call you, जब लोग आपको कॉल करेंगे, जब लोग आपको बुलाएंगे, then they will wait for you, तब वो आपका इंतज़ार करेंगे, तब वो आपके लिए बड़ा दरवाज़ा भी खोल देंगे। आमीन। अब देखना यह है कि कौन है जो इन्फॉर्म करता है कि मैं आता हूँ। इन्फॉर्म करना, इंफॉर्मेशन देना, और विदाउट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन देता है वो पादरी है, वो रियल पास्टर है कि टुडे आई विल विजिट यू। जो इन्फॉर्म नहीं करता वो नहीं। इसलिए इन्फॉर्म करना जरूरी है। दूसरी चीज, एग्जाम्पल, मिसाली होना चाहिए। क्या? मिसाली होना चाहिए। और मिसाली कैसे होगा? इस इक्तबास के अंदर जब हम तीसरी और चौथी आयत का मुताला करते हैं तो हम यहां पर देखते हैं जो दूसरी चीज है वो मिसाली है। उसकी जिंदगी के अंदर एग्जाम्पल, मिसाली है वो। वाह क्या बात है। और वो मिसाली किस तरह है? कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है, और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बाहर ले जाता है। यानी कि वो क्या है? मिसाली है। और मिसाली कब होगा? जब उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनेंगी। जब भेड़ें उसकी आवाज सुनेंगी। और जब भेड़ें उसकी आवाज ना सुनेंगी तो, जब भेड़ें उसकी आवाज ना सुनेंगी, अगर चरवाहा ये कह रहा है कि नो टुडे वी विल गो देयर, अगर आज हम यहां पर जाएंगे, राइट तरफ जाएंगे, और भेड़ें बाएं तरफ जा रही हैं, तो फिर क्या भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को सुन रही हैं? नहीं सुन रही। इसलिए भेड़िए से बचने के लिए जरूरी है कि भेड़ें जो हैं वो चरवाहे की आवाज को सुने, और जब सुनती हैं तो वो चरवाहा जो है वो मिसाली चरवाहा बन जाता है कि इसकी भेड़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी के पीछे जाती हैं। ये नहीं कि आज अपने चरवाहे के पीछे चली जाएं और कल कोई मुफाद मिले तो फिर किसी दूसरे चरवाहे के पीछे चली जाएं। क्योंकि आज मफादात की दुनिया है, लोग मफादात के पीछे भाग रहे हैं कि हमें कहीं से मुफाद मिल जाए। लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि मुफाद इंसानों से नहीं, मुफाद दुनिया से नहीं। अगर मुफाद लेना है तो रब्बुल मुफाद से लीजिएगा, जो आपको देने के लिए 24 आवर्स तैयार रहता है। सब यकूब भाई मेरे पास ऑफिस में बैठे हैं, तो बैठ के हम बातचीत कर रहे थे।
तो उन्होंने बात की 13 साल पुरानी। तो मैं इनको कह रहा था कि मैंने कहा मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्यों वफादारी कर रहा हूं। मैंने इस ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं की कि मैं यहां पर पादरी बनूंगा, चर्च बनाऊंगा, खिदमत करूंगा। नो, नेवर एंड एवर। मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में यह बात है ही नहीं थी। मैं सिर्फ यह जानता था कि सेंट जॉन चैपल जो है वो मेरा चर्च है, मैंने वहां जाना है और जिंदगी के खूबसूरत अय्याम मैंने वहां गुजारने हैं। मालूम नहीं था, लेकिन गॉड गिव यू रिवॉर्ड। खुदा क्या? खुदा रिवॉर्ड देता है। मालूम नहीं था कि एक वक्त में वहां पर टाकी लगाने वाला, झाड़ू फेरने वाला खुदा इस जगह पर बिठा देगा। मालूम नहीं था। मालूम नहीं था कि लोगों की जूतियां सीधी करने वाला एक वक्त वो आ जाएगा कि गोरे सामने बैठेंगे और वो मेरा कलाम सुनेंगे। मालूम नहीं था। मालूम नहीं था। अगर मालूम होता, शायद मेरी जिंदगी में इस बात में अगर ये बात होती कि मैं इसलिए यहां पर काम कर रहा हूं कि कल को मैं भी पादरी बन जाऊंगा, मैं भी अपना चर्च, तो शायद ये सब कुछ मुझे ना मिलता। यकीन मानिए मुझे ना मिलता। सोए हुए मिल गया है। सोया था, खुदा ने दे दिया। अगर खुदा ना चाहता तो कभी ये नहीं था हो सकता। बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारे अमीर खादमीन, बहुत सारे जोरावर खानदान इस एरिया में आए, लेकिन वो ये काम ना कर सके, खुदा का घर ना बना सके। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, मैं तो गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला गरीब शख्स था, जिसने ये सोचा भी ना था कि खुदा मुझे अपने काम, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं तो सिर्फ यही सोचता था, बस मैंने टाकियाँ लगानी है, झाड़ू फेरना है, लोगों की जूतियाँ सीधी करनी है, या फिर मैंने गन पकड़कर बाहर खड़े हो जाना। बस मेरी यही ड्यूटी थी है। या जब कभी हैरी साहब ने कहना चलो यार क्या सर आज आपने मीटिंग लीड करनी है, मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है हैरी साहब, तो मैं मीटिंग लीड कर देता था। इसके अलावा मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था। बट खुदा के पास जो खाता है ना, वो खाता लिखा जाता है, वो खाता लिखा जाता है। जो आप कर रहे हैं ना, जो आप करते हैं, वो लिख रहा है वो, और उसका रिवॉर्ड है, उसका रिवॉर्ड मिलता है। मत सोचिएगा कि रिवॉर्ड नहीं मिलता, रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए अच्छा चरवाहा वो है जो मसाली है, और मसाली तभी बना जाता है जब वो खुद हाथ से करता है, जब वो खुद हाथ से करता है। और जब वो खुद हाथ से नहीं करता वो मसाली नहीं हो सकता, वो मसाली नहीं हो सकता। इसलिए एग्जाम्पल, बतौर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ज़िंदगी को प्रेजेंट करूं तो मुझे उस एग्जाम्पल में पूरा उतरने की ज़रूरत है, उस फ्रेम में पूरा उतरने की ज़रूरत है। और अगर मैं उस फ्रेम में फिट नहीं आता तो फिर मैं मिसाली नहीं। इसलिए पादरी को भी ऐसा काम करने की ज़रूरत है। तीसरी बात, एक पासबान को ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। एक पासबान को ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत का मुताला करते हैं, तो एक लीडर को यह चाहिए, एक पासबान को यह चाहिए कि वो लोगों का ट्रस्टवर्दी हो जाए। उसकी जिंदगी के अंदर वो चीज हो कि लोग आप पर एतमाद करें। लोग ये ना सोचें कि हम कोई बात कर रहे हैं तो हमारा पादरी उठकर दूसरे घर में जाएगा और वो उनके साथ शेयर करेगा। काबिल एतमाद होना चाहिए। अगर एक पासबान काबिल एतमाद है तो फिर यकीन मानिएगा लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, और जब लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे तो फिर आपका ट्रस्ट उनकी जिंदगियों में बरकरार रहेगा। लेकिन अगर एक पासबान आपके घर की बात दूसरे घर में करता है, एक कलीसिया की बात दूसरी कलीसिया में करता है, तो ही इज नॉट अ गुड शेपर्ड। वो अच्छा चरवाहा नहीं है। अच्छा चरवाहा होने के लिए जरूरी है कि वो ट्रस्टवर्दी हो। एक लीडर को उन लोगों के अंदर एतमाद का गहरा एहसास पैदा करने की जरूरत होती है। और अगर वो अपनी कलीसिया के अंदर एतमाद को बो देता है, पैदा कर देता है, तो जान लीजिएगा फिर आपकी कलीसिया मां सवाए आपके अपने
घर की कोई ऐसी निजी बात नहीं है जो किसी और के साथ शेयर करे, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ करेंगे। लेकिन ये करना किसने है? एतमाद को बहाल किसने करना है? एतमाद का जो बीज है किसने बोना है? वो पासबान ने बोना है, पासबान ने बोना है। और अगर खानदान का छोटी सी छोटी बात भी वो आपके साथ शेयर करते हैं तो देन यू हैव टू सीक्रेट इन योर हार्ट। आपने अपने दिल में उस चीज को सीक्रेट रखना है, और अगर सीक्रेट रखेंगे तो फिर उनका एतमाद कायम और दायम रहेगा। और मेरे अजीजों, ये एक ऐसी खूबी है जिसमें किसी की आवाज एक चरवाहा है, लीडर के किरदार और देखभाल को उभारती रहती है। ये वो चीज है जो एक पासबान की जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है। और बज़ौक़ात हम किसी की कमियों से सीखते हैं कि इसके अंदर ये कमी है। बज़ौक़ात हम खूबियों से तो सीखते हैं कि इस बंदे की जिंदगी में ये खूबी है, हम उनकी खूबियों से बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन बज़ौक़ात मैं ये कहता हूं, हम किसी की कमी से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा ही है, अगर किसी शख्स की जिंदगी में कमी है तो चाहिए कि हम सीख लें उसकी इस कमी को, कि अगर इस शख्स में ये कमी है तो मेरी जिंदगी में ये कमी नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे खादमीन को जानता हूं जो अपनी कलीसिया की बातों को एक घर से दूसरे घर में पहुंचाते हैं, लेकिन खुदावंद की ये शुक्रगुजारी है कि वो लोग एतमाद करके अपने पासबानों को बताते तो हैं, लेकिन पासबान उनके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं होते। फिर शायद वो अपनी बात अपने पासबान को कभी नहीं बताते। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं खिदमत में। पहले 13 साल वहाँ पर, फिर तकरीबन 12 साल यहाँ पर हो गए हैं, 25 साल हो गए। इन 25 सालों में बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहुत ही सीक्रेट्स बातें मेरे साथ शेयर की, लेकिन वो बातें वो आज भी मेरे दिल के अंदर हैं। कोशिश ये करता हूँ कि उनको कभी किसी के साथ शेयर ना करूँ। एक अच्छा चरवाहा वो है, आपका अच्छा चरवाहा वो है जो आपकी सीक्रेट्स बातों को अपने दिल में रखे, और जो आपकी सीक्रेट्स बातों को अपने दिल में नहीं रखता वो एक अच्छा चरवाहा नहीं हो सकता। चौथी बात, वो प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइडर है। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब पर उसकी नामी आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक प्रोवाइडर है, यानी कि एक अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए खुराक मुहैया करता है, जो खुराक मुहैया करता है। 23 ज़बूर किस किस को आता है? सभी को आता है ना। 23 ज़बूर एक ऐसा ज़बूर है जो हर एक कलीसिया के अंदर पढ़ा और गाया भी जाता है। संडे स्कूल में ये पढ़ा जाता है और बिलखुसूस जनाजों पर भी इस इक्तबास की रिसाइट होती है। 23 ज़बूर बड़ा ही फेमस है, बच्चों की ज़िंदगी में, बड़ों की ज़िंदगी में ये बहुत ही फेमस ज़बूर है। खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। ये जो साम है ये गुड शेपर्ड का साम है, ठीक है, गुड शेपर्ड का साम है। खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। कौन ले जाता है? चरवाहा लेकर जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। फिर देखिए भेड़ क्या कहती है, बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से भी मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। बेशक मैं टर्नल में से भी गुजरूंगा, मौत में से भी गुजरूंगा, तो भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है
और भेड़ को मालूम है कि चरवाहा मेरे साथ है। वो ना सिर्फ मुझे रोटी देता है, बल्कि मेरा चरवाहा जो है वो मुझे मौत की वादियों से भी निकालने की कुदरत और ताकत रखता है। वो मुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मुझे पानी पिलाता है। वो मुझे खाना खिलाता है। वो मेरी जान की हिफाजत करता है। और करता कौन है? एक शेपर्ड करता है, एक चरवाहा करता है। और अगर एक चरवाहा जो है अपनी भेड़ों की फिक्र इस तरह करता है तो फिर वो अच्छा चरवाहा है। और अगर एक पासबान अपनी कलीसिया को एक अच्छी खुराक नहीं दे रहा, रूहानी तौर पर एक अच्छी खुराक नहीं दे रहा, ठीक है, तो फिर समझ लीजिएगा इज नॉट अ गुड शेपर्ड। कलाम मुकद्दस में पहले थिमोथियुस के खत में यह लिखा हुआ है पासबानों के ताल्लुक से कि पासबान दो चंद इज्जत के लायक है। यही लिखा है। क्या लिखा है? बोलिएगा। पासबान जो हैं, पक्की बात है, ये लिखा नहीं, ये नहीं लिखा, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है वो जो कलाम सुनाने में मेहनत करते हैं दो चंद इज्जत के लायक है। वो जो कलाम सुनाने में मेहनत करते हैं वो दो चंद इज्जत के लायक है। और मैं शुक्र अदा करता हूं खुदावंद अपने खुदा का कि मैं जिस कदर भी हूं, मेरा इल्म जितना सा भी है, नाकिस सा इल्म है, थोड़ा इल्म है गुजरांवाला के हवाले से, क्योंकि गुजरांवाला मैं ये कहता हूं, लोग कहते हैं, बल्कि आलम ये कहते हैं कि ये आलमों का शहर है। गुजरांवाला क्या है? ये आलमों का शहर है। इन आलमों के शहर में सिर्फ मैं आलम तो नहीं, मैं तो एक छोटा सा अदना सा इसका शागिर्द हूं बाइबल मुकद्दस का, और अभी भी सीख रहा हूं और सीखता रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक। इस कलाम मुकद्दस को सीखता रहूंगा और मैं कोशिश करता हूं कि मैं जितना को मुझे आता है मैं उसको दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ आपको सिखा सकूं। और एक अच्छा चरवाहा जो है वो क्या है? एक अच्छा चरवाहा जो है वो प्रोवाइडर है। वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, वो उनको अच्छी खुराक देता है। और अगर किसी भेड़ को जरूरत है अपलिफ्ट होने की, अगर कोई रूहानी तौर पर कमजोर पड़ गया, रूहानी तौर पर लागर हो गया, रूहानी तौर पर नीचे गिर गया है, तो फिर ये पासबान की जरूरत है कि वो अपनी कलीसिया को अपलिफ्ट करने के लिए दिन और रात दुआ करे और उनके लिए शफात करे, उनके लिए आंसू बहाए और उनके लिए खुदा से, खुदा के कलाम की बातों को मांगे। और अगर एक पासबान ये करता है तो फिर समझ लीजिएगा कि ही इज अ गुड शेपर्ड, ही इज अ गुड शेपर्ड। और पांचवी बात, एक पासबान की जिंदगी के अंदर सैक्रिफाइस होना चाहिए, सैक्रिफिशियल स्पिरिट उसकी जिंदगी में होनी चाहिए। और अगर वो कलीसिया भी, लेकिन नहीं, मैं ये कहता हूं जहां पर मैं वहां पर मेरी कलीसिया भी। अगर मैं अपने घर में अच्छा खाना खाता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं चर्च में खाना खिलाऊं तो वही खाना खिलाऊं जो मैं अपने घर में खाता हूं। सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है। पासबान सैक्रिफाइस नहीं करते, पासबान सैक्रिफाइस नहीं करते। वो कहते हैं कि पहले मैं और उसके बाद आप, पहले मैं और उसके बाद आप। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि पहले आप और उसके बाद मैं। और इसकी एग्जाम्पल आपने देखी होगी कि जब भी कोई इवेंट ऐसा होता है चर्च के अंदर, मेरी कोशिश ये होती है कि पहले कलीसिया को अच्छे तरीके के साथ जो सा एंटरटेन किया जाए और उसके बाद अगर हो तो फिर वो मैं ले लेता हूँ। अदरवाइज मैं कोशिश मेरी ये होती है कि कलीसिया को एंटरटेन किया जाए। कुर्बानी देने वाला, अगर यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी दी, हम जाने नहीं दे सकते, हम जाने नहीं दे सकते, हम जिंदगियां नहीं दे सकते कलीसिया के लिए, तो क्या फिर हमें ये चीज तो होनी चाहिए ना कि हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों की कुर्बानी दे सकें। बड़ी ना, जान नहीं, जिंदगी नहीं, ना जिंदगी दें कलीसिया के लिए,
लेकिन छोटी सी छोटी ख्वाहिशों को तो कुर्बान कर सकते हैं ना आप कलीसिया के लिए। अगर एक पासबान अपनी कलीसिया के लिए छोटी छोटी बातों की कुर्बानी देता है तो फिर समझ लीजिएगा इज अ गुड शेपर्ड, और अगर नहीं तो फिर वो एक अच्छा चरवाहा साबित नहीं हो सकता। छठी बात जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम 12वीं आयत में देखते हैं, और यह है इन्वेस्टेड, सरमायाकारी। 12वीं आयत, मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। अब देख लीजिएगा कि जो मजदूर है ना, अब एक मजदूर है, ये मजदूर है, नो, ये मजदूर है और ये चरवाहा है। ये मजदूर है और ये चरवाहा है। अब भेड़ें यहां पर हैं, अब भेड़ें यहां पर हैं, ये भेड़ें हैं, ये मजदूर है। अब जब मजदूर है तो ये भेड़ों के पास है। अब ये जो मजदूर है देखता ये है कि एक भेड़िया आ गया है, ये भेड़िया इनके करीब आ रहा है और इनको फाड़ेगा। अब ये जो मजदूर है चरवाहा नहीं, जब भेड़िए को देखेगा तो ये भाग जाएगा, ये कहेगा ये भेड़िया तो मुझे भी खा जाएगा, मैं भाग जाऊं, और ये भेड़ों को छोड़ देगा, उनको फाड़ डालेगा ये भेड़िया। लेकिन ये मजदूर इनको नहीं बचाएगा, इनको प्रोटेक्शन नहीं देगा, इनको गले में दाखिल नहीं करेगा, इनके दरवाजे पर ताला नहीं लगाएगा, बल्कि छोड़ देगा, भेड़िए के आगे छोड़ देगा ताकि भेड़िया खाए और इनको खाकर चला जाए। लेकिन जो ये चरवाहा है, ये चरवाहा जो है, ये बेशक भेड़िया भाग भी जाएगा, भेड़िया भाग जाएगा, लेकिन चरवाहा नहीं भागेगा। चरवाहा जो है वो डिफेंड करेगा अपनी भेड़ों को, ये डिफेंड करके इनको पीछे करेगा और खुद आगे हो जाएगा। यह है एक चरवाहे की खूबी कि वो भेड़िए को देखेगा, भेड़िए को देखेगा और अपनी भेड़ों को महफूज कर लेगा और इसके सामने खड़ा हो जाएगा, इसके सामने खड़ा हो जाएगा। नाउ इफ यू वांट टू अटैक ऑन मी यू कैन डू इट, अगर तुम मुझ पर अटैक करना चाहता है तो कर। यही बात आमिर भाई कह रहे थे, हम जो खादमीन हैं, हम जो पासबान हैं, हम पहली रो में होते हैं, हम सब में खड़े होते हैं और हमारी भेड़ें हमारे पीछे होती हैं, हमारी भेड़ें हमारे पीछे होती हैं। और इब्लीस जब भी अटैक करता है वो किस पर अटैक करता है? वो किस पर अटैक करता है? वो भेड़ों पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो भेड़ों पर अटैक करे सामने चरवाहा आ जाता है, तू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई वो तो सफ में खड़ा है, पहली रो में खड़ा है, और जो चरवाहा है, जो अच्छा चरवाहा है, वो सफ पहली सफ में खड़ा रहता है। और जब आप देखेंगे ना फौजियों कमांडरों की फौज को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो दस्ता, भारी दस्ता होता है ना, जो कोर कमांडर बड़े लेवल के होते हैं वो सबसे आगे होते हैं, फिर उनकी फौज पीछे होती है, वो आगे होते हैं, फौज पीछे होती है। अच्छा चरवाहा आगे होता है और वो मुकाबला करता है, किसका? भेड़िया का मुकाबला करता है। आप अपने घरों में सो रहे होते हैं, आप अपने घरों में होते हैं, आप मुश्किलात में, परेशानियों में बेशक घिरे होते हैं, और जब एक इंसान मुश्किलात में घिरता है ना तो फिर शायद उससे उस तरह दुआ भी नहीं हो पाती। मैंने एक दफ़ा कलाम सुनाया था शुक्रगुजारी के दर्जात, शुक्रगुजारी के दर्जात पर कलाम सुनाया था कि जब हमें खुदा घर देता है, मकान देता है, बेटा देता है, बेटी देता है, अच्छी गाड़ी देता है, हम शुक्रगुजारी कर लेते हैं। हम शुक्रगुजारी, ये जो शुक्रगुजारी का सबसे नीचे वाला दर्जा है,
सबसे जो ऊपर वाला दर्जा है वो जब हम मुश्किलात में, जब हम परेशानियों में, जब हम मौत में से, जब हम नामुनासिब हालात में से गुजरते हैं, फिर हम शुक्रगुजारी करते हैं, ये दर्जा सबसे अव्वल दर्जा होता है, सबसे अव्वल दर्जा होता है। इसलिए मैं बताना ये चाह रहा था कि बेशक इंसान होने के नाते जब आप मुश्किलात परेशानियों में होते हैं, शायद आपसे दुआ ना होती हो, आप इंटरसीड ना करते हो, लेकिन जब आप अपनी शेयरिंग को अपने पासबान के साथ करते हैं तो मालूम नहीं कि वो किस वक्त आपके लिए दुआ करता है। और फिर खुदा आपको उन मुश्किलात में से, उन परेशानियों में से निकालता है। एक अच्छा चरवाहा वो है जो भेड़िए के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी भेड़ों को बचाता है, संभालता है। वो सरमायाकारी नहीं करता, वो सरमायाकारी नहीं करता, वो पैसे नहीं कमाता। कुछ पासबान सिर्फ और सिर्फ पेट के दोज़ों को पूरा करने के लिए वो खिदमत करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हाँ हम इस तरह कर लें। पहले ये सोचते थे कि कोई काम नहीं मिल रहा, चलो हम पादरी बन जाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उनका पेट उनका खुदा होता है, उनका पेट उनका खुदा होता है। उनके पास बुलाहट नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसे के लिए, इज़्ज़त के लिए, शोहरत के लिए वो ये काम करते हैं। इसलिए जिनके पास बुलावा होता है, बुलाहट होती है, जब वो ये काम करते हैं तो फिर वो सरमायाकारी नहीं करते। मुझे आज भी याद है कि मैं आप जिस जगह पर बैठी हैं, बहन सोनिया की छोटी बहन का आपका नाम क्या है? रज़िया। मुझे आज भी याद है जिस दिन मैं पहले दिन गया FGA बाइबल कॉलेज में, तो हमारे इधर सामने भाई भिंडी होते थे, उनकी डेथ हो गई थी यार। तो उनकी डेथ थी और मेरे सेमिनरी का वो दिन पहला दिन था, तो मैंने जाना था। तो मेरे चर्च के कुछ लोग भी मुझे छोड़ने के लिए गए, हमने PV करवाया, तो मुझे वो छोड़ने गए। तो जब मैं अपनी माँ से मिला इस जगह पर खड़ा होकर, तो मेरी माँ ने मुझे कहा, पुत्र पैसे वास्ते ना खिदमत करी। एक ही बात की थी, पुत्र पैसे वास्ते खिदमत ना करी। यकीन माने है, मालूम नहीं, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं। मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा कि मैं पैसे के लिए खिदमत करूंगा। ना, मैंने पैसे के लिए कभी खिदमत नहीं की। मैंने सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए, ये अपनी गवाही दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर ईमान बढ़ सके। मेरी ज़िंदगी के अंदर पैसा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है वो मिनिस्ट्री, वो खिदमत, वो बुलावा जो खुदा ने मुझे दिया है वो इम्पोर्टेंट है। आमीन। इसलिए एक पासबान के लिए ज़रूरी है कि वो सरमायाकारी ना करे, वो भेड़ों की फ़िक्र करे। जब भेड़ी आए तो उनको महफूज करे, रुपए पैसे के लिए खिदमत ना करे। सातवीं बात, सेकंड लास्ट, जो 14वीं आयत में हमें नजर आती है, वो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप, ताल्लुकात। एक पासबान के जो ताल्लुकात हैं कलीसिया के साथ, वो गहरे होने चाहिए, सतही नहीं, लेकिन चर्च की हदूद तक। जब हम चर्च को घर के अंदर एंटर करते हैं और घर को चर्च में इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर रिलेशनशिप कायम नहीं रह सकते, ताल्लुकात जो हैं वो कायम नहीं रह सकते। फिर बर्बादी शुरू हो जाती है जब आप घर को चर्च और चर्च को घर में मर्ज कर देते हैं। मर्ज समझते हैं ना, मर्ज करना, मिला देना। लाइक ये चर्च है, ये घर है, और चर्च को घर में मर्ज कर दिया। जब ये होगा फिर ताल्लुकात खराब होंगे। चर्च को चर्च और घर को घर रहने दीजिएगा। जब आप घर को घर और चर्च को चर्च रहने देंगे, फिर कलीसिया पासबानों की इज्जत और खिदमत भी करेगी। और जब कलीसिया जो है वो पासबानों के अंदर तक चले जाते हैं, तो फिर
फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और मैं इसका चशमदीद गवाह भी हूं। जब आप चर्च को घर में और घर को चर्च में अमर्ज कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसलिए चर्च को चर्च और घर को घर रहने दीजिएगा, ताकि आपके ताल्लुकात जो हैं वो कलीसिया के साथ कायम और दायम रह सकें। मैं ये नहीं कहता कि पासबान को कलीसिया के घर में या कलीसिया को पासबान के घर में नहीं आना चाहिए। आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। उनकी खैर आफियत का पता होना चाहिए, उनके दुख और दर्द में शामिल होना चाहिए, उनकी खुशी और उनकी गमी में शामिल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लफ्ज जरूर होना चाहिए, लेकिन अमर्ज नहीं करना। और ये किसने बाउंड्री रखनी है? ये बाउंड्री किसने रखनी है? ये बाउंड्री पासबान ने रखनी है। जिस तरह उसे पहले मालूम है, उस बाउंड्री का मालूम है कि मुझे बताकर जाना है कि मैंने आज आपके घर आना है, और उनको भी मालूम होता है कि आज हमारे पासबान ने हमारे घर में आना है। इसी तरह जब आपने भी जाना है तो यू हैव टू टेल हिम, आपने उसे बताना है कि पादरी साहब, मैं आपके घर में इस वक्त आना चाहता हूं, आपकी खैर आफियत लेना चाहता हूं, आपके लिए शुक्रगुजारी लेकर आना चाहता हूं, आपके लिए बरकत लेकर आना चाहता हूं, मुझे आपके घर में आना है। Now you have to visit him, आपको आना चाहिए। लेकिन जब ये मालूम हो कि ना पादरी साहब घर में है, ना पादरी साहब की बीवी घर में, बच्चे घर में है, तो कलीसिया आ जाए, तो फिर कलीसिया की भी वो इज्जत नहीं रहती। वो बैठ के 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठ के वो फिर चले जाते हैं। इसलिए आपकी रिस्पेक्ट के लिए गोरे की जो सी थियोलॉजी है, मैं उससे बड़ा इंस्पायर हूँ। क्या बात है, उन्होंने हर काम जो है वो इन्फॉर्म्ड करना है, और हर काम करने से पहले उन्होंने टाइम देना है। मेरी एक अपॉइंटमेंट है जेरीफेडिक्स में, तो चूंकि 14, 15, 16 तारीख जो है वो इस्लामाबाद में छुट्टी है, तो मैं बड़ा वरी था इस बात के लिए कि मेरी अपॉइंटमेंट है 14 तारीख को दोपहर 12 बजे, और मुझे वहां पर पहुंचना है, लेकिन सारे दरवाजे बंद है, तो मालूम नहीं। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ईमेल नहीं आई। इसका मतलब है उनकी तरफ से अगर कोई ईमेल नहीं आई, तो इसका मतलब यह है कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये कैंसिल नहीं हुई, मैं जरूर जाऊंगा। अगर उन्होंने ये अपॉइंटमेंट ड्यू टू सर्कमस्टांसिस करनी होती, देन दे इन्फॉर्म मी, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म करना था कि यू डोंट कम ऑन मंडे, यू कम ऑन आफ्टर दिस सर्कमस्टांसिस। आपने इस तारीख को, इन हालात के बाद आपने आना है। इसलिए उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए आई हैव टू गो देयर, मैं ज़रूर जाऊंगा। इसलिए इन्फॉर्म जो गोरा है वो इन्फॉर्म करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम भी एक दूसरे से सीखें कि हमें इन्फॉर्म करना है, हमें बताना है, और जब हम बताएंगे हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर पाएंगे, और फिर जब हम रिस्पेक्ट कर पाएंगे फिर हमारे ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत होंगे, हमारे ताल्लुकात मजबूत होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे मिलूँ ही ना, मैं घर पर ही ना हूँ, मेरी बेगम घर पर ना हो, मेरे बच्चियाँ सिर्फ घर में हो, तो फिर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। आप ये कहेंगे पैसा मैं आया था, आप घर पर ही नहीं थे, तो यार मुझे तो मालूम नहीं ना। इसलिए बिफोर यू कम देयर आपको ज़रूरी है कि इन्फॉर्म करना, ताकि एक पासबान के और एक कलीसिया के जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत रहें। आमीन। और कलाम मुक़द्दस में हम यही देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होनी चाहिए एक पासबान की अपनी कलीसिया के साथ। और ये हमें 14वीं आयत में मिलती है ये बात खुदा के कलाम मुक़द्दस में से, और वो है जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ। यीशु मसीह कहता है कि जिस तरह मैं जानता हूँ बाप को, बाप मुझे भी जानता है। ही नोज़ गॉड एंड गॉड नोज़ मी। जिस तरह मैं खुदा को जानता हूँ, खुदा मुझे भी जानता है। इसलिए एक पासबान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी कलीसिया को अच्छे तरीके से जान जाए, और कलीसिया के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने पासबान को अच्छे तरीके के साथ जाने। 8वीं और आखिरी बात,
बाइबल मुकद्दस के अंदर कि एक पासबान जो है वो विजनरी होना चाहिए। एक पासबान विजनरी होना चाहिए, उसके पास रोया होनी चाहिए, और जिस खादम के पास रोया है वो कामयाब है। आगे मैंने बात बताई थी कि लोग क्या करते हैं, पेट के दोषों को पूरा करने के लिए वो इस काम को करते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर हैं वो, कि हम ये करेंगे ये हमें ये मिलेगा। लेकिन कलाम ये कहता है अच्छा चरवाहा वो है जिसके पास विजन है, और जिसके पास विजन नहीं है वो अच्छा चरवाहा नहीं है। 15 साल पेशतर खुदा ने मुझे विजन दिया, रोया दिया, रोया दी नहीं, क्योंकि रोया जो है वो क्या है, मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। खुदा ने मुझे रोया दिया कि तू मेरा घर बनाएगा। खुदा ने मुझे विजन बख्शा, और जब खुदा ने मुझे विजन बख्शा, खुदा ने मुझे प्रोविजन भी बख्शा, और खुदा ने मुझे रोया बख्शा, तो फिर खुदा ने मुझे मुहैया भी किया और आसमान को भी खोला, और मालूम नहीं कि खुदा ने कहां कहां से मुहैया किया, और खुदा का घर मैंने खूबसूरत घर बना दिया। एक पासबान के लिए जरूरी है कि वो विजनरी भी हो, वो बसीरत रखने वाला हो, उसके पास रोया हो। ये नहीं कि बस मैंने आना है और इबादत करवानी और चले जाना, नहीं, उसके पास रोया होनी चाहिए। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में से हम यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि रोया, मसीह की रोया क्या है, यीशु मसीह की रोया क्या है, और क्या आज हम उस रोया पर चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे। मसीह की रोया क्या है, देखिएगा 16वीं आयत को, मैं चाहता हूं मेरे साथ देखिएगा। 16वीं आयत में लिखा है, और मेरी और भी भेड़े हैं। यीशु मसीह क्या कह रहा है, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं है। मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं है, मुझे उनको भी लाना जरूर है। रीच अनरीच द पीपल, मुझे पहुंचना है उन लोगों तक जिनके पास कोई नहीं गया। यीशु मसीह यह कह रहा है कि मुझे उन लोगों को भी भेड़ खाने में दाखिल करना है जो मेरी भेड़ें नहीं हैं। आगे क्या कहता है, मुझे उनको लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फ्यूचर की बात हो रही है। वो कहता है कि जो मेरी भेड़ें नहीं है, जब मैं उनको ले आऊंगा, भेड़ खाने में ले आऊंगा, तो वो मेरी आवाज को सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला होगा और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। फिर एक ही गल्ला होगा और एक ही चरवाहा होगा। ये नहीं कि मेरे पास 30 खानदान हैं और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये 30 खानदान जो हैं ये मेरी भेड़ें हैं और ये मैंने इनको गले में दाखिल करना है। नहीं, बल्कि मेरी कोशिश ये है कि मैं ये तादाद और ज्यादा बढ़ाऊं, मैं अपनी भेड़ों को और ज्यादा बढ़ाऊं और मैं दुनिया की इंतहा तक चला जाऊं और अपनी भेड़ खाने में इनको जमा कर लूं। मुझे खुशी होती है जब मैं ये दुआ मांगता हूं आखिर में कि खुदा दी ग्लोरी चर्च पाकिस्तान को, दी ग्लोरी चर्च सऊदी अरब को और दी ग्लोरी चर्च शिकागो यूएसए को बरकत दे। मुझे खुशी होती है इस बात को करने के लिए कि इस भेड़ खाने में सिर्फ पाकिस्तान की भेड़ें नहीं है, बल्कि सऊदी अरब की भी भेड़ें हैं और अमेरिका की भी भेड़ें इस गले के अंदर शामिल हैं। और हमें यहां तक नहीं बल्कि इसको वुसअत देनी है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर अनरीच लोगों तक पहुंचना है। क्योंकि कलाम ये कहता है फिर और भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर इस कलीसिया की दी ग्लोरी चर्च की अगर कोई भेड़ें नहीं हैं तो क्या फिर वो इसमें शामिल नहीं हो सकती हैं। सुबह मैं यहाँ पर बैठा था, इस जगह पर बैठा था, एक बाहर भाई आए और उन्होंने मुझे इशारा किया, भाई जी भाई साहब बाहर है। मैंने कहा आप अंदर आ जाए। मैं उनको यहाँ पर बुला लिया। वो प्रेस्बिटेरियन चर्च के हैं, सेंट पॉल चर्च के हैं। वो आए, मुझे उन्होंने ऑफरिंग दी। मुझे नहीं मालूम कि कितने पैसे हैं, मुझे नहीं ऑफरिंग का पता, लेकिन मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ।
ये उन्होंने बाद में 500 बाद में फिलदास के हाथ भेजे और ये 10,000 उन्होंने मुझे यहां पर ला के दी। ये हदिया उन्होंने ला के दिया। लेट मी नो क्या। और मैंने उनको कहा भाई जी खुदा को इसकी जरूरत नहीं है, खुदा को जरूरत है आपकी जिंदगी की। आप खुदा के घर में हैं, आप इस बेड़ खाने में दाखिल हो जाएं। अगर आपको खुदा इसके वसीले से बरकत मिलती है, आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं थ्रू मीडिया, तो आप इस गले में शामिल हो जाएं, इस गले में शामिल हो जाएं। तो जब आप इस गले में शामिल होंगे आपको खुदा और ज़्यादा बरकत देगा। मैंने उसके लिए दुआ की, कहता ज़रूर भाई साहब मैं ज़रूर आया करूँगा है, ठीक है। इसलिए अगर एक हम देखते हैं कि यीशु मसीह की ये ख्वाहिश है कि वो उन लोगों तक जाएं जो उसके बेड़ खाने की भेड़ें नहीं हैं, उनको लेकर आ रहा है, तो क्या मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उन लोगों तक भी जाऊं, उन लोगों को भी अपने इस गले में शामिल कर सकूं, ताकि दी ग्लोरी चर्च यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक आगे बढ़ जाए। आमीन आमीन। ये अच्छे चरवाहे की ये क्वालिटीज़ हैं, 8 क्वालिटीज़ हैं कि उसने आगे बढ़ना है और उसने अपनी कलीसिया को बढ़ाना है, ताकि ये बरकत जो कलाम की बरकत है, दुआ की बरकत है, और इस खिदमत को वो आगे बढ़ा सकें। मेरे अज़ीज़ों, ये अच्छा चरवाहा, अच्छे चरवाहे की ये खूबियां हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में खुदा हिजकिय्याल को क्या कहता है? अच्छे चरवाहे की ये खूबियां हैं, अच्छे चरवाहे की ये खूबियां हैं। खुदा क्या फरमाता है हिजकिय्याल के वसीले से? हिजकिय्याल कहता है पहली आयत में 34वीं आयत में कि खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर दे, कि जो इस्राएल के जो चरवाहे हैं, इस्राएल के जो शेपर्ड हैं, हिजकिय्याल तू उनके बारे में नबूवत कर दे। और नबूवत क्या है ये सुनिएगा। खुदा फरमाता है मुझे मेरे हयात की कसम, मैं कसम खाता हूं, और कसम खाकर क्या कहता है, मेरी भेड़ें शिकार हो गई हैं, दरिंदों ने मेरी भेड़ों को शिकार कर लिया है। वो इन्वेस्टर जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, उन्होंने इन भेड़ों को शिकार कर लिया है। फिर कहता हां मेरी भेड़ें एक दश्ती दरिंदे की खुराक हो गई हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टर है, और जब इन्वेस्टर होता है वो पीछे भाग जाता है। जब भेड़ों के पास ये नहीं होगा तो ये भेड़िया आएगा और भेड़ों को खा जाएगा। कलाम ये कहता है, खुदा ये कह रहा है, हिजकिय्याल के वसीले से ये कह रहा है कि मेरी भेड़ों को दरिंदे ने, एक दश्ती दरिंदे ने खा लिया है। इसलिए जाओ और बताओ उन चरवाहों को कि तेरी वजह से ये जो चरवाहे हैं, इस्राएल के जो चरवाहे हैं, इनके वसीले से मेरी भेड़ों को खा लिया गया है, दश्ती दरिंदों ने खा लिया है। और अगर मैं बैसियत चरवाहा होने के नाते से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं इन भेड़ों को नहीं बचाऊंगा, तो फिर खुदा भी मेरे लिए यही इल्फाज कहेगा कि जा नदीम जा, आमिर कह दे पादरी कैसर से, तू कह दे कि तेरी भेड़ों को शिकार कोई कर रहा है और तू उनके पास नहीं जा रहा। फिर जब पासबान नहीं जाता, फिर कलीसिया कलाम, खुदा कलाम करता है, और खुदा कहता है कि एक दश्ती दरिंदा जो है उसने मेरी भेड़ों को खुराक बना लिया है, क्योंकि कोई पासबान ना था, क्योंकि कोई पासबान ना था, और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की। इसका मतलब है कि जो आखिरी मैंने बात कही कि विजनरी होना चाहिए, उसके पास बसीरत होनी चाहिए। तो जब बसीरत होगी उसके दिल में यह डर और खौफ होगा अपनी भेड़ों के लिए, और वो भेड़ों को तलाश करेगा, वो भेड़ों को ढूंढेगा ताकि वो गले में शामिल कर सके। कलाम ये कह रहा है कि उसको तलाश करने की जरूरत है, लेकिन कोई ऐसा चरवाहा नहीं मुझे मिल रहा कि वो मेरी भेड़ों के लिए वो ढूंढे ना उनको।
कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं जा रहा उनके पास जो उनको ले और गले में शामिल करे, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। अगर मैं सिर्फ यहां से खुराक ही हासिल करूंगा, अगर मैं सिर्फ यहाँ से अपने बच्चों के लिए खुराक हासिल करूँगा और मैं अपनी भेड़ों को ना चराऊँगा और उनकी फ़िक्र ना करूँगा जो खुदा से दूर है, जो इस कलीसिया के अंदर नहीं है, तो फिर खुदा अगर हिजकिय्याह को अगर इस्राएल के चरवाहों के बारे में ये कह रहा है, तो फिर खुदा मुझसे भी यही डिमांड करेगा और मेरे बारे में भी यही कहेगा। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक अच्छा चरवाहा बन सकूं। मुझे याद है आज से तकरीबन को 10-15 साल पहले मैंने इस वर्ष को पढ़ा था कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों की फ़िक्र करता है। तो मैंने खुदा से ये बात कही ख्वाब में, रोया में। मैंने कहा कि खुदावन लेट मी नो, मुझे बता कि मैं किस तरह अच्छा चरवाहा बन सकता हूँ। तो उसने कहा इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन मैंने खुदा से कहा कि खुदावन मैं बनने की कोशिश करूँगा, और उस वक्त से लेकर आज तक मैं एक अच्छा चरवाहा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी कमज़ोरी में, अपनी नातवानाई में और अपनी कम इल्मी में मैं एक अच्छा चरवाहा शायद ना बन पा रहा हूँ, लेकिन चरवाहा ज़रूर बन पा रहा हूँ। इसलिए खुदा मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि हम भी खुदा के चरवाहे हैं, हम भी खुदा के लोग हैं, और हमने भी लोगों को बचाना है, लोगों के पास जाना है और उनको खुदा के घर में लाना है, ताकि उसके घर में खुराक है वो खाएं, शेर हों, असुदा हों, और भेड़िया उनको दरिंदों की तरह उनको चीर फाड़ ना कर सके। हमारा सिर्फ काम यह है कि हमने भेड़ों को बचाना है, हमने भेड़ों को बचाना है और बचाकर सिर्फ भेड़ खाने में लाना है। हमारा सिर्फ ये काम है, और ये वही करता है जो एक अच्छा चरवाहा होता है। और जो चरवाहा अच्छा नहीं होता वो सिर्फ अपने पेट के दोस्त को पूरा करने के लिए वो सिर्फ काम करता है। और खुदा मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि हम सभी खुदाम की हजूरी में झुककर खुदाम के नाम को जलाल देने के लिए, हम उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ते जाएं और तमाम तर उन भेड़ों को अपने गले में शामिल कर सकें, ताकि सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने का फजल बख्शे मसीह हमारे खुदावंद की वसीले से। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा, हम दुआ मांगेंगे। आसमानी खुदावन, हम यसु मसीह के नाम के वसीले से आज सब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तूने ये आज का दिन खुदावन तूने हमारी ज़िंदगियों को बख्श दिया है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, दुआ और मिन्नत क्या चाहता हूँ कि खुदावन तू इस दिन में अपनी कलीसिया को ये फजल बख्श दे कि खुदावन जी अपने पासबान की खिदमत और इज़्ज़त करें। और खुदा बहैसियत एक अच्छा चरवाहा होने के नाते से खुदा मैं भी अपनी कलीसिया को लुक आफ्टर अच्छे तरीके के साथ कर सकूं और मेरी ज़िंदगी से तेरा नाम जलाल पा सके। बड़ी बरकत दे, ये कलाम इनकी ज़िंदगी में सरायत कर जाए और सारा जलाल तेरे ही नाम को मिले। बड़ी बरकत दे मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन।